आज 11 जनवरी को रेवाड़ी के महात्मा गांधी चौक के पास कांग्रेस कमेटी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। यह धरना प्रदर्शन भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा योजना में बदलाव किए जाने के विरोध में आयोजित किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपवास रखकर भाजपा की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। धरना स्थल पर पूर्व मंत्री जगदीश यादव, पूर्व विधायक चिरंजीवी राव, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष दीवान सिंह चौहान, ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुभाष छाबड़ी और शहरी जिला अध्यक्ष प्रवीण चौधरी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों से बातचीत में राव चिरंजीवी व अन्य कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, आप जानते हैं कि यूपीए जब हमारी सरकार थी, एक बहुत बड़ी योजना हमारी जो यूपीए की चेयरमैन है सोनिया गांधी जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी मनरेगा की योजना लेके आए थे, और जिसके ज़रिए कोविड के दौरान भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब लोगों के पास रोज़गार नहीं थे, उसके ज़रिए कितने हमारे अनेकों ऐसे गरीब थे, दलित थे, पिछड़े थे, जिनको रोज़गार का हक मिल पाया। और अब ये जो सरकार है, आप देख रहे हैं पिछले दिनों के अंदर ये जो लेके आए हैं एक्ट, जिसमें इसको नाम बदलने का काम जो कर रहे हैं, और हर जगह हम लोगों ने देखा है कि भगवान राम के नाम का इस्तेमाल ये करते हैं। मनरेगा की स्कीम जो बनाई गई थी वो महात्मा गांधी जी के नाम पे बनाई गई थी, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता भी हैं। और आपको याद है जब अंतिम समय पे जब उनका देहांत हो रहा था, तब भी उन्होंने भगवान राम का नाम लिया था। इतने बड़े राम भक्त के नाम पर बनाई हुई स्कीम को भगवान राम का नाम इस्तेमाल करके ये जो बदलाव किया जा रहा है, इसकी पूरी कांग्रेस पार्टी कठोर शब्दों में निंदा करती है। और आज देश भर के अंदर ये जो उपवास है, ये कार्यक्रम चल रहा है। मनरेगा की स्कीम जो हम लोग लेके आए थे, उसके अंदर 90% भार जो था वो केंद्र सरकार के ऊपर था उस पैसे को देने का, और 10% स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर था। अब इन्होंने उसको पूरी तरह से बदल दिया है, 60 और 40 का रेशो इसके अंदर कर दिया है। कितनी हमारी ऐसी सरकारें हैं जिनके पास अपना पैसा नहीं है, जो अपोजिशन के अंदर है, जो अपनी सैलरी तक नहीं दे पा रही है, उनके ऊपर ये भार जो डाला जा रहा है, सीधे तौर पे ये दर्शाता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं इस स्कीम को ये कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर एक और इन लोगों ने बदलाव किया है कि 2 महीने तक इसको बंद कर दिया जाएगा। उन 2 महीने के अंदर फिर उनके पास काम नहीं होगा। तो हमारी केंद्र सरकार से ये मांग है कि इसके अंदर बदलाव ना किया जाए। ये एक ऐसी स्कीम है जिसका फ़ायदा लाखों करोड़ों लोगों को हर साल होता है। उसके विरोध के अंदर कांग्रेस पार्टी लगातार इसी तरह से विरोध प्रदर्शन करेगी। आज देश भर के अंदर ये आंदोलन चल रहा है। आज हमारा उपवास है। आने वाले समय के अंदर ब्लॉक लेवल पर, विधानसभा लेवल के ऊपर इस तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज़ को इसी तरह उठाती रहेगी और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। आज हमारे जितने भी साथी यहाँ पर हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष जो हैं शहरी प्रवीण चौधरी जी, इन आह्वान आज इस कार्यक्रम का किया है। हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष सुभाष छाबड़ी जी, हमारे दोनों पूर्व के प्रधान हरीश सैनी जी, दीवान सिंह चौहान जी, और भी अनेकों हमारे साथी यहाँ पर आए हुए हैं, जो आज इस प्रदर्शन के ज़रिए, जो हमारा उपवास है, उसके ज़रिए आपकी जो बात है, आपके ज़रिए लोगों तक पहुँचाने का हम काम करेंगे। मैं तो सभी लोगों से आह्वान करूंगा कि इस कार्यक्रम को आने वाले समय के अंदर और तेज़ी लाने का आप लोग काम करें। ये तो आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनरेगा की योजना जो हमारी कांग्रेस सरकार ने बनाई थी, गरीब मजदूरों के फ़ायदे के लिए, उनको रोज़गार देने के लिए, जो अनस्किल्ड लेबर जो गांव में रहता है और उसके पास काम नहीं है, उनके लिए रोज़गार की गारंटी दी थी इसमें मनरेगा में। और ये बड़ा अच्छी तरह से ये काम चल रहा था, लोगों को रोज़गार मिल रहा था। ग्राम पंचायत के माध्यम से कोई भी मज़दूर, कोई भी काम करने वाला आदमी अगर ये डिमांड करता था कि मुझे काम चाहिए, तो उसको 15 दिन के अंदर काम देना पड़ता था। ग्राम पंचायत का ये दायित्व बनता था। गांव में ही काम करवाते थे, चाहे जोड़ की खुदाई का हो, कोई और काम हो, रास्ता बनाने का, सड़क बनाने का, उसको घर में रहकर ही रोज़गार मिलता था। और 100 दिन साल में रोज़गार ज़रूर दिया जाता था उसको। ये गारंटी थी, उसका अधिकार बना था।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनरेगा को बंद करके अपनी नई योजना लेके आए हैं, विकसित भारत जी राम जी। इसमें वो कहते हैं हमने 100 से 125 दिन किया है, लेकिन काम की कोई गारंटी नहीं है इसमें। ज़रूरी नहीं काम दिया जाए, और किस पंचायत को काम दे ये भी गारंटी नहीं है। पहले तो सब पंचायतों का अधिकार था ये, अब ऐसा नहीं है इस योजना में। और पहले सारा पैसा केंद्र सरकार देती थी, उसका खर्चा अब 40% प्रदेश सरकार देगी और 60% केंद्र सरकार देगी। तो इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं है काम की। काम मिले ना मिले, किस गांव में काम दे किस में ना दे, कौन ठेकेदार होगा क्या होगा। पहले बड़ा नियोजित तरीके से काम दिया जाता था, तो ये अधिकार मजदूरों का ख़त्म कर दिया गया है। इसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को नेशनल लेवल पर उठाया है ताकि मजदूरों को उनका हक मिले और काम मिले। मनरेगा को पुनः रिवाइव करें, उस योजना को चालू करें। और ये सरकार जिस प्रकार से किसानों के लिए काले कानून लेके आई थी, उसी प्रकार से मनरेगा को हटाना का काम किया है। ऐसा है जी, आज हमारे यहाँ पर हमने एक ये उपवास का वो रखा था। कल आपको मैसेज बता भी दिया था कल का भाई हम 11 तारीख का 11 बजे से 4 बजे तक हमारे सब बड़े नेता, जैसे मेरे छोटे भाई पूर्व विधायक हमारे चिरंजीव राव जी भी पहुंच चुके हैं, अभी डॉक्टर ML रंगा जी भी पहुंचने वाले हैं और भी सब नेता पहुंच रहे हैं। जैसे कि आगे का जो ये रूपरेखा है इसके बारे में, जो मनरेगा जो सरकार के खिलाफ है, हम 31 से 6 तारीख तक हमारा एक प्रदर्शन होगा और 4 या 5 तारीख को अभी हम वो फाइनल कर देंगे। सारे हमारे तीनों विधायकों से पूछकर, मंत्रियों से पूछकर 4 या 5 तारीख को हम प्रदर्शन करेंगे और DC को ज्ञापन देंगे। उसमें पूरे नेता, चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, चाहे पूर्व मंत्री हो चाहे विधायक, सब उसमें हाजिर होंगे और उसके बाद हम इसको पंचायत लेवल पे लेके जाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि जिस प्रकार से बीजेपी की तानाशाह डिसीजन जो चल रहे हैं मनरेगा को लेकर, जो उन्होंने बदलाव एक करा है, जो 2005 की UPA सरकार ने एक आम गरीब आदमी को एक राहत दी थी पंचायत में कि 100 दिन का उनको रोजगार देंगे, उस पर जो आज वो, मैं तो यही कहूँगा कि वो 125 दिन की कह रहे हैं, परंतु ये ख़त्म करने की कगार पर इसको ला के रख दिया है। और जैसा कि हमारे नेतागण अध्यक्ष जी ने बताया कि रूपरेखा तैयार करेगी, चाहे हमको सड़क पे उतरना पड़े, DC साहब को ज्ञापन देना पड़े, हम हर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं।